अपू कहाँ हो तुम? अपू, अपू, अपू वहीं रुको। अपू मैं आता हूँ, तुम वहीं रुको। संभाल के प्लीज। रोशनी दूर हो। अपू, अपू मैं रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम वहीं रुको। अपू तुम वहीं रहना। अभी जा चेयर लेके आ। दीदी भाई, दीदी भाई। मेरा घर तोड़ने वाली मेरा घर बचने नहीं चाहिए, बचने नहीं चाहिए। माँ सब ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। कोई पानी लाइए प्लीज। मैं पानी लेके आता हूँ। ये जिंदा कैसे? इसे तो मैंने मरवा। ये कैसे हो सकता है? लगता है नंदिता ने दीदी भाई को पहचान लिया है। हे भगवान, अब उसे मेरा सारा खेल समझ आ जाएगा। जिसने मेरा घर उजाड़ा, उसी के घर में मेरा बेटा अपना घर बसाने जा रहा है। इस कल्पना ने बहुत बड़ा खेल खेला है मेरे साथ।
ये सब क्या हो गया? अब नंदिता को हमारा सारा प्लान पता चल गया। पता नहीं अब वो क्या करेगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगी। कल्पना जी, आग काबू में आ चुकी है। आप प्लीज तब तक अंदर मत जाइए, यहीं रहिए। अरे कल्पना, तेरे घर में ये कौन औरत है? इतने सालों से इस हालत में हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आई। जिस औरत ने हमारा घर उजाड़ा था, वो पिछले 18 सालों से हमारे घर के सामने डेरा जमाए बैठी है, तुम्हारी आंखों के सामने। और तुमने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया, एक इशारा भी नहीं किया। एक्सीडेंट के बाद मुझे पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जिस औरत को मैंने मरवाने की कोशिश की, तुम्हारा अफेयर तो उसकी छोटी बहन के साथ था। कितना ढूंढा उसे मैंने, पर मैंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। तो पता कैसे चलता? कितनी रातों तक मुझे नींद नहीं आई, ये सोच सोच कर कि मेरा घर बर्बाद करने वाली जिंदा घूम रही है। और आज मुझे पता चला कि वो औरत कोई और नहीं, कल्पना थी, जो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मुझसे छीनने की साजिशें रच रही है। बाकी कौन है? मलक वो आप ठीक तो हैं? इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा। अपू, इन्हें अंदर लेके चलते हैं। नानी जी, पानी पीजिए। अभी जा गेस्ट रूम ठीक करवा दे। जी भाई। हाय गॉड, ये भूतिया पड़ोस में थी तो इतनी मुश्किल थी, अब तो घर में घुस आई है। लगता है कोलकाता से गोइंग्स करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि कल्पना मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी और उसकी अय्याशियों की सजा अपने बेटे को नहीं भुगतने दूंगी। मैं अपने बेटे पर आंच तक नहीं आने दूंगी। फिर चाहे उसके लिए मुझे कितनी और जिंदगियां क्यों ना लेनी पड़े। बोलो को बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है दीदी, मेरा माउथ तो एम्प्टीज हो गया है। मलय उस भूतबाड़ी की औरतों को यहाँ ले आया है। क्या? हाँ, मलय गेस्ट रूम ठीक करवा रहा है। इसका मतलब समझती है ना आप? कल्पना ने उस मनहूस लड़की को इतने साल बंद करके रखा, उसे हमारी लाइफ में लेकर आके तूफान मचा दिया। अब भूतबाड़ी से एक और प्राणी निकला है, पता नहीं क्या तूफान मचाएगी। कल्पना जी, आपने बताया नहीं है कौन है? प्लीज संभालिए अपना। काकी संभालिए अपने आप। काकी प्लीज रोना बंद कीजिए और बताइए क्या हुआ।
ये निरंजना है, मेरी बड़ो दीदी, मेरी बड़ो दीदी। अठारह साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी ये हालत हो गई। हिट एंड रन का केस था। दीदी भाई उस वक्त प्रेग्नेंट थी और ऑन द स्पॉट जीजू की मौत हो गई। जब पुलिस कंप्लेंट किया मैंने, तब पता चला कि जिसने ये एक्सीडेंट करवाया वो एक बहुत बड़े खानदान का लड़का था। पूरे कोलकाता में उसके परिवार का बोलबाला था। ऐसे में मैं करती भी तो क्या, पुलिस वालों ने एफआईआर की कॉपी तक फाड़ दी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और उस लड़के को छोड़ दिया। वो आजाद घूम रहा था और मेरी बहन बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई। तो जब मेरी कोशिशें बंद नहीं हुई तब उनकी धमकियां शुरू हो गई। पुलिस कभी भी हमारे घर आ जाते थे, हमें तंग करने, परेशान करने। काकी संभालिए अपने आप को। कल्पना जी, पर आपने इन्हें इतने सालों तक बंद क्यों रखा था? रसिक जी वो बहुत पावरफुल लोग थे। उन्होंने तो हमें साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर दीदी भाई कोलकाता में कहीं भी नजर आई तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इतने में दीदी भाई ने 2 जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया, पोपू और टापर, पोपू और टापर। दीदी भाई को तो होश ही नहीं था, इसीलिए मुझे इन दोनों बच्चियों की मां बनना पड़ा। तब उन्होंने हमसे कहा कि या तो हम यहां से भाग जाएं या वो इन दोनों बच्चियों को। इसीलिए मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहां चली आई। मुझे लगा ये कोलकाता की सबसे महफूज कॉलोनी है, मेरा परिवार यहां महफूज रहेगा। और मैंने दुनिया की नजरों से अपनी बहन को बेसमेंट में छिपा कर रखा, यहां तक कि अपनी बच्चियों को भी अपनी मां से कभी मिलने नहीं दिया, ताकि हमारे अतीत का साया कभी उन पर ना पड़े। और ये बात सिर्फ मैं और मेरी मां जानते थे। लेकिन कुछ ही रोज पहले पप्पू को ये सच्चाई का पता चला। सॉरी मले बेटा, सॉरी मैंने तुमसे ये बात छिपा कर रखी, लेकिन मैं करती भी तो क्या। आज भी उन लोगों की धमकियां मेरे कानों में गूंज रही है। सॉरी। काकी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप हमारे साथ बिल्कुल सेफ हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मले, गेस्ट रूम रेडी है। चलिए आप सब लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सुनो, जरा मेरी हेल्प करोगी? दीदी खड़े खड़े पोज क्या दे रही हो? रोको मले को। माँ संभालिए अपने आप को, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो, मुझे हमारा घर देखना है अभी।
इससे आपको काफी आराम मिलेगा। जीता रहा बेटा। अभी रुक, मैं पानी मंगवाता हूँ। रोशनी, जरा नानी के लिए पानी लेकर आओ। रोशनी, रोशनी, मैंने कहा नानी के लिए पानी ले आओ किचन से। जी। अरे भाई, उसे क्या पता घर में किचन कहाँ है? अरे हाँ, मैं भी कितना पागल हूँ। तो आंटी के पास रुक, मैं देख के आता हूँ। वाह कल्पना वाह, कितनी बेहतरीन अदाकारा हो तुम। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। झूठ भी कितनी सच्चाई से बोलती हो। वाह। पर अब तो तुम्हारे सारे राज खुल गए। अब क्या करोगी? पिछले 18 सालों से इसी बदले की आग में जल रही थी ना। मैं मानती हूं कल्पना कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मरवाना तो मैं तुम्हें चाहती थी कल्पना। तुमने मेरे पति को अपने जाल में फंसाया, मेरा घर उजाड़ दिया, एक पत्नी से उसका पति और एक बच्चे से उसके पिता को छीनने की कोशिश की। इतना सब करने के बाद किस बात का बदला लेना चाहती हो कल्पना? हाँ, तुम्हें क्या लगा था अपनी इस बेटी के जरिए तुम मेरे बेटे को बर्बाद कर दोगी? बुराई की उम्र कभी सच से लंबी नहीं होती कल्पना। और अब तो तुम्हारा काला सच सबके सामने आ गया। अब देखती हूँ कल्पना, कैसे तुम हमें धोखा देती हो और कैसे अपना बदला लेती हो। बदला तो मैं लेकर रहूंगी नंदिता मित्तल। और रही बात धोखे की, तो धोखा मैंने नहीं दिया। धोखा तुम्हारे पति ने हम दोनों को दिया। अरे मैं तो जानती तक नहीं थी कि हर्ष शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी, वरना मैं उससे कभी शादी नहीं करती। क्योंकि मैं दूसरों की कब्र पर अपना घर बनाने वालों में से नहीं थी। और आज अगर दीदी भाई की जगह अगर मैं उस हालत में होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देती। लेकिन तुमने मेरी मासूम दीदी के साथ जो किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। और अपने माँ के साथ हुए हर अन्याय का बदला अब उनकी बेटी चुकाएगी। मेरी ओपू, मेरी ओपू। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो कल्पना, मैं तुम्हारे घटिया खेल का मोहरा अपने बेटे को नहीं बनने दूंगी। मैंने भी पिछले 18 साल पति के होते हुए
विधवा की तरह बिताएं। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ, मेरा बेटा इस अतीत की बलि हरगिज नहीं चढ़ेगा। मैं अभी जाकर मलिक को सब कुछ सच सच बता दूंगी, सच सच बता दूंगी। फिर देखना कैसे मेरा बेटा तुम सबको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता है।